हरे कृष्ण। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की आप सभी को शुभकामनाएं। आज इसका दूसरा दिन है, तो चलिए आज इस मास के दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना कि देवऋषि नारद मुनि ने श्री कृष्ण के अभिभाव के विषय में जिज्ञासा प्रकट की थी और उसका उत्तर देते हुए ऋषि नारायण ने देवऋषि नारद मुनि को मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन किया। उसमें उन्होंने अधर्वपुंड, तिलक और शंख की महिमा का भी गान किया था। तो चलिए इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, वेद वेता हो में श्रेष्ठ है, नारायण किसी प्रार्थना से और किस कारण से जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? इसका उत्तर देते हुए श्री नारायण कहते हैं, देव ऋषि, प्राचीन काल की बात है, वराकल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से त्रस्त हो चुकी थी। शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके साथ असुरों द्वारा प्रताड़ित किए गए सभी देवता गण भी गए उन ब्रह्मा जी के पास के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पृथ्वी ने उन्हें दैत्यों के भार इत्यादि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। पृथ्वी की स्थिति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे भद्र, किस बात से आप चिंतित है? आपका अवश्य ही कल्याण होगा। इतना कहकर जगत विधाता ब्रह्मा जी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर जा पहुँचे। उन्होंने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे और इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी और नतमस्तक सभी देवताओं के साथ भगवान महादेव के सामने आकर उपस्थित हुए। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद सभी देवताओं और पृथ्वी ने भी पूर्ण भक्ति भाव से भगवान चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के नाथ भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह सुनकर माता पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी देवी को सांत्वना देते हुए घर लौटा दिया और वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उन्होंने साथ विचार करके वे तीनों भगवान श्री हरि के धाम चले गए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। ब्रह्मा जी भगवान शिव और धर्म सब के सब मनोहर वैकुंठ धाम जा पहुँचे, जहाँ देवी लक्ष्मी उनके चरणारिंद की सेवा कर रही थी। उन तीनों ने श्री हरि के अंतपुर में जाकर श्री हरि को प्रणाम किया। वे उनके दर्शन किए। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के धाम में उन्हें स्तुति गाकर सुनाई। स्तुति सुनकर साक्षात श्री नारायण ने उनसे कहा, आप सभी लोग गोलोक वृंदावन में जाएं, मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ आऊँगा। श्वेत द्वीप निवासी नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी यह भी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया कृतकेय गणेश और वेद माता सावित्री यह सब भी पीछे से निश्चिंत ही वहाँ जाएंगे। वहाँ मैं गोपियों और राधा के साथ श्री कृष्ण रूप में निवास करता हूँ। सभी लोग गोलोक जाइए, वहाँ आपके अभिवष्ट कार्य की अवश्य सिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में शांत हो गए। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और गोलोक की अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। वे सभी देवताएं विरजा नदी के तट पर आ पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन कर उन्होंने देवतागण उस नदी के पार गए। वह जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शंत श्रृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन और उसकी चौड़ाई 10 करोड़ योजन थी। उसके ऊपर का चौरस भूमि 50 करोड़ योजन की थी। वृंदावन सुंदर लताओं व सुमधुर और स्वादिष्ट फलों से संपन्न था।
गवाओं के समूह से परिपूरक था। उत्तम घर से विभूषित 50 करोड़ गोपों वे विविधि विलासों में विलास इस रमणीय वृंदावन को देखते हुए वह सभी देवतागण वृंदावन गोलोक आ पहुँचे। वे सभी और से रत्नम प्रगट द्वारा घिरा हुआ है। उसमें चारों 4 दरवाजे हैं। उन दरवाज़ों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान सभी गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोप के आश्रम भी रत्नों से जटक और नाना प्रकार के भोगों से संपन्न है। सैकड़ों जन्मों की तपस्या से पवित्र हुए जो भी भक्त जन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वह कर्मों के शांत कर देने वाले हैं। उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। वे मुनीश्वर जो सोते जागते अपने मन को श्री हरि में लगाए रखते हैं, जो दिन रात राधा कृष्ण नामों का जाप किया करते हैं, उन कृष्ण भक्तों के लिए भी वह गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। इस प्रकार संपूर्ण देवतागण संपूर्ण गोलोक वृंदावन का दर्शन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर वह किस प्रकार और किस स्थान को देखते हैं, इसका वर्णन हम इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनाएंगे। उम्मीद है आप सभी को आज की यह कथा अच्छी लगी होगी। जय माता दी दोस्तों।